गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई और करंट अफेयर का क्या हाल है आप लोगों का? कौन कौन से मैगजीन आप लोग फॉलो कर रहे हैं अभी? तो मेजर मार्केट में 3-4 मैगजीन है जो लोग फॉलो कर रहे हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि जैसे परीक्षा मंथन है वो बहुत लोग देख रहे हैं। चाहे परफेक्शन आईएएस का मैगजीन है वो भी बहुत लोग खरीद रहे हैं। चाहे आई दृष्टि अभी आई है वो, यही 3-4 है। एसपीडी तो एज यूजुअल चल ही रहा मार्केट में। तो आज से हम लोग एक करंट अफेयर की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ये पहले हम लोग दृष्टि आईएएस वाला, दृष्टि जो आई दृष्टि से निकलता है नाम से, घटना चक्र का, वो आज कर रहे हैं। अगर जिनके पास मैगजीन है वो तो देखते अपने मार्क करते चल जाइए, और जिन लोगों के पास मैगजीन नहीं है उससे बस देखते चल जाइए। इसे 3 बार हम लोग रिवीजन करेंगे, 3 टाइम्स पढ़ेंगे। आज पहली बार पढ़ रहे हैं, फिर अगली बार देखते हैं, एक बार पूरा खत्म होगा, फिर दोबारा, फिर 3 बार एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज करके जाएंगे इसको। चलिए, आप लोग इसका जवाब भी देते जाइएगा, मन में सोचिएगा अगर आप लोग कहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। बात यह है कि आप लोग पढ़े हैं कहीं कि नहीं, हो सकता कहीं कहीं पढ़े हों। जैसे पहला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का पुनर्नामांकन को मंजूरी प्रदान की है? तो उसका नाम है पुणे हवाई अड्डा। तो अब पुणे हवाई अड्डा का नाम क्या होगा? तो क्वेश्चन ये पूछेगा पुणे हवाई अड्डे का नया नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन ये आ सकता है, पुणे हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? तो इसका नाम है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज। संत तुकाराम महाराज के नाम से ये नाम दिया गया है, इसको नामाकरण रिनेम्ड किया गया है। चलिए, उसके बाद पूछ रहा, 6th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप 4 कौन कौन सा स्टेट है? ये सबसे पहले एफएसएसआई निकालता है, ये याद रखना है कि एफएसएसआई निकालता है। और क्या है, कौन कौन है? तो केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात। पहला याद रह ही जाएगा, केरल अधिकतर में नहीं भी याद है तो केरल मारिए, लेकिन इसका केरल, तमिलनाडु, 2 साउथ का है, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ये है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अंडमान निकोबार का नया नाम क्या है? अंडमान निकोबार की नई राजधानी का नया नाम क्या है? तो पहले पोर्ट ब्लेयर हुआ करता था, अब इसका नाम क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम, समझ गया? तो अंडमान निकोबार का न्यू नाम क्या है? तो श्री विजय की राजधानी का न्यू नाम क्या है? तो श्री विजयपुरम। या पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर कर क्या रखा गया है? विजयपुरम। सेकंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली। कहाँ हुआ? नई दिल्ली। फिर ये दोनों नहीं है उतना इम्पोर्टेंट। उसके बाद है, जल संचय जन भागीदारी की शुरुआत कहाँ की गई? जल संचय जन भागीदारी की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसका क्या आंसर होगा? सूरत। जल संचय जन भागीदारी की पहल किस अभियान से जुड़ी है? जल शक्ति अभियान, कैच द रेन। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो पहला क्वेश्चन होगा कि विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहाँ किया गया? तो उदयपुरी, लातूर। लातूर कहाँ? महाराष्ट्र में है। उसके बाद बोला गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में बनाया गया है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में बनाया गया। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? पूछ सकेगा किसने की? तो भारतीय थल सेना ने। अच्छा, चलिए, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन, ये लोग सब लोगों को पता होगा, राजगीर में शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों की घोषणा की, गठन की घोषणा की? तो 5। ये 5 याद भी रख लीजिएगा, हो सकता है कि 1 2 3 4 5 में दे दे,
तो आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाओ। तो जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांग्यान। तो जास्कर और द्रास तो याद रहेगा, नुब्रा भी याद रहेगा। असल में ये दोनों है साम और चांगथांग। ठीक है। उसके बाद होगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का कब शुरुआत किया गया था? तो जून 2015 में। उसके बाद ये पूछ सकता है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ये पूछ सकता है रेखा शर्मा। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? ये पूछेगा। तो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान, ये कौन है? नागालैंड। चलिए, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का कार्य कहाँ? पहली भूतापीय कहाँ? पूगा घाटी, लद्दाख में। पूगा घाटी, लद्दाख में। अब चलिए, केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा वर्ष 2013 में तैयार किए गए भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13। तो फर्स्ट पे कौन है? ये नहीं पूछेगा रुद्रप्रयाग का क्या स्थान है, या कौन सा एटलस में, भूस्खलन एटलस में इसरो द्वारा जो चाहे कौन बनाया है, प्रिपेयर किया, तो इसरो प्रिपेयर किया भूस्खलन एटलस, और रुद्रप्रयाग का फर्स्ट स्थान है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? पूछ देगा। तो भोपाल में। इसका मुख्य विषय क्या है? तो अमृत काल में वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अमृत काल में वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल, अब पूछ देगा दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का अशोक मंडप। तो बस दरबार हॉल याद रख लीजिए, दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप। 500 भारत के 500 मतलब 500 में सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आइजल, मिजोरम है। आपसे पूछ देगा सिकुन ला सुरंग कहाँ बनाया जा रहा है? सिकुन ला सुरंग कहाँ बनाया जा रहा है? तो लद्दाख। ये पूछ देगा ये सुरंग कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित है? 15,800। लंबाई ही पूछ सकता, कभी पूछ सकता है। 4 पॉइंट हुआ। और ये क्या हो जाएगा? विश्व की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगा जब ये प्रिपेयर बन जाएगा पूरा। तो भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज का संग्रहालय कहाँ किया गया है? नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज का संग्रहालय उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज का कहाँ? तो शिमला, हिमाचल प्रदेश। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता संघ सेनानियों की प्रतिमा स्थापित है। अब पता इसका उल्टा पूछ सकता, प्रेरणा स्थल किससे संबंधित है? तो प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतिमाओं से जहां स्थापित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18th लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? प्रोटेम स्पीकर वो होते हैं जब लोकसभा भंग होकर पहली बार जब न्यू सेशन लगता है लोकसभा का, 18th लोकसभा के सारे मेंबर चुनकर आते हैं, तो वहाँ पर जो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाने के लिए उससे पहले सारे सदस्यों को पहले शपथ दिलाया जाएगा, फिर स्पीकर का चुनाव होगा। तो उससे पहले एक स्पीकर का चुनाव होता है जो इन लोगों को शपथ दिलाएगा, तो उससे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ये बेसिकली जो सबसे ओल्ड होते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार चुने होते हैं। तो न्यू हाउस के पहली बार जो
जिनको राष्ट्रपति चुन देता है, डायरेक्ट हो जाता है। स्पीकर का कोई चुनाव नहीं होता, प्रोटेम स्पीकर का चुन देता है, जो सबसे बुजुर्ग होते हैं उनको चुना जाता है। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की। कहाँ, कौन सा हासिल किया? तो लद्दाख। पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर यूपी में बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो कुंभी गांव, लखीमपुर खीरी। कुंभी गांव, लखीमपुर खीरी। उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर। ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया जा रहा है? ओम आकार का, तो पाली, राजस्थान। वर्ष 2024 किस सत्याग्रह के 100 वर्ष? तो वाइकोम सत्याग्रह। तो अब पूछ देगा कि वाइकोम सत्याग्रह का कौन सा 20 साल हुआ है? तो 100 ईयर। इसके 3-4 फैक्ट पूछ देगा। जैसे पूछेगा ये कहाँ चलाया गया? तो ये त्रावणकोर, केरला में चलाया गया। किस लिए चलाया गया? तो निम्न जातीय, इसमें एक नाम है एजवाज एवं अछूतों द्वारा ये चलाया गया था। ये मंदिर में प्रवेश के लिए है। इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित थे? तो नारायण गुरु, एन कुमारन, टी.के. माधवन, ये लोग हैं। समझ गया। और इसमें कांग्रेस के नेता टी.के. माधवन, के केलप्पन, के.पी. ये सब है। मंदिर प्रवेश के लिए किया गया था वाइकोम सत्याग्रह। तो इस तरह से आपको चीज़ें पता होना चाहिए। अब पूछ रहा 18वीं लोकसभा में कितने महिलाएं चुनी गई हैं? तो 74। ये टोटल ये 13.63% है। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? तो छतरपुर, मध्य प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तो जम्मू कश्मीर। अब देखो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सब रीजन में, चाहे नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इन सब में कुछ स्टार्ट हुआ तो उसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाला मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता। इसी पर अभी कोलकाता में एक अभी जो दुर्गा पूजा के समय पंडाल लगाया गया, तो इसी थीम पे एक पंडाल वहाँ बनाया गया कि रेल जो एक ऐसी मेट्रो बनाया गया, थीम बनाया गया कि मेट्रो चल रहा है पानी के नीचे। तो इस तरह का थीम अभी दुर्गा पूजा में भी वहाँ एक पंडाल में कोलकाता में बनाया गया। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश कौन सा बना? तो उत्तर प्रदेश। रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी योजना है? अदिति। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया? बिहार। किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है? ग्रीन हाइड्रोजन नीति को, तो यह है उत्तर प्रदेश। 18th इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई। डिजिटल है तो होगा ही, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व की पहली विश्व का विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो उज्जैन। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु, यही पूछ देगा। देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल कौन सा है? सुदर्शन सेतु। कहाँ है? तो गुजरात में है। रायसीना पहाड़ी, तो रायसीना डायलॉग कहाँ होता है? नई दिल्ली में। इस डायलॉग का, इसका थीम इंपॉर्टेंट है, आप लोग जिसको एकदम अंडर स्टार मार्क कर लीजिएगा। चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग एवं निर्माण, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र और एक छात्र आईडी के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? तो अपार, PAAR, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर कहाँ? संबलपुर, उड़ीसा। अब आप लोग बताइए कि संबलपुर को कब एनेक्स किया था? कौन से ईस्वी में? अंग्रेजों द्वारा। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो अजय मानिक राव खानविलकर, अगर मानिक राव या खानविलकर कोई भी एक याद रखेंगे, अजय छोड़ के मानिक राव खानविलकर, तब वहाँ बन जाएगा एग्जाम में। असम का राज्य फल क्या है? तो सिट्रस लीमन, काजी नींबू। असम का स्टेट फ्रूट, असम हम बोले कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को अच्छे से देखेंगे। पूछ रहा 75th रिपब्लिक डे का ट्विन थीम क्या था? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। और कौन इसके चीफ गेस्ट थे? तो इमैनुअल मैक्रोन। सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे दिया गया? तो उड़ीसा। क्या था इसकी थीम? तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में 1 करोड़ से ज़्यादा में कौन सा राज्य बेस्ट परफॉर्म में रहा? तो गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अधिकतर 3 साउथ के, एक वेस्ट का गुजरात मान लो। लीडर कौन है? तो लीडर है आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, ये नहीं पूछेगा। वाइब्रेंट गुजरात 10 से 12 जनवरी चलता है, कौन सा संस्करण था? 10th था। तो हमारा यहाँ तक नेशनल न्यूज़ खत्म हो गया, अब इंटरनेशनल न्यूज़ की बारी है। उससे पहले 3-4 सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। अभी आप लोग पढ़ें, देखते हैं कितना रिटेन किए हैं, बताइए कि सिक्स्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में नंबर 1 कौन सा स्टेट है? तो जिन्होंने केरला इसका आंसर दिया उनका सही है। ये बताइए कि लद्दाख में कितने नए जिलों का गठन की घोषणा किया गया है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में? तो जिन लोगों का जवाब 5 है वो सही है। और कौन कौन से जिले हैं वो बता दीजिए। अगर जास्कर, द्रास और नुब्रा, अगर ये 3 बता दिए तो भी ठीक है। ऐसे 2 और है, साम और चांगथांग। अच्छा, ये बताइए कि विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो जिन्होंने बताया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, वो सही है। 75th दिस ईयर का रिपब्लिक डे में कौन चीफ गेस्ट थे? तो जिन्होंने इमैनुअल मैक्रोन बताया वो सही है। इस बार उड़ीसा को बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया है, उसका थीम क्या था बताइए। जिन्होंने बताया है विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, वो सही है। अच्छा, लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय मानिक राव, ये तो सामने भी दिख रहा है। अच्छा, ये बताइए अभी भारत के भूस्खलन एटलस बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये इसरो के द्वारा बनाया गया है। अच्छा बताइए कि 18th लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? 18th लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? जिन्होंने 74 बताया वो सब सही है। अच्छा, ये बताइए कि 18th लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो जिन्होंने भर्तृहरि महताब का नाम बताया वो सब सही है। सिकुन ला सुरंग परियोजना कहाँ पर चलाया जा रहा है? सिकुन ला सुरंग, तो जिन्होंने लद्दाख बताया सब सही है। चलिए फिर से रिवाइज करेंगे, सब रट लेना है। चलिए अभी हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं। तो COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये कहाँ किया गया? तो ये अजरबैजान में किया जाएगा।
11 से 22 नवंबर में है। यूरोपीय हाइड्रोजन वीक के लिए किसे एक्सक्लूसिव पार्टनर घोषित किया गया है? तो इंडिया है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो हरनी अमरसूरिया। नए राष्ट्रपति अनुरा दिशानायके। अब देखिए, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट कंट्री का चीफ जो जो हेड है उनका याद करूंगा और अपने नाइबर्स का, और ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इसमें बहुत सारा दिखेगा आपको, वो सब छोड़ते चल जाएंगे। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहां पर दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावास कंसल्टेट्स की स्थापना किए जाने की घोषणा की? तो ये बॉस्टन और एलए लॉस एंजलिस। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ह्यूस्टन में की जाएगी। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किसकी मदद से भारत में बनेगा? तो ये है अमेरिका। कहाँ किया जाएगा? तो अमेरिका। चौथे फोर्थ क्वाड लीडर समिट कहाँ किया गया? तो विलीमिंगटन डेलावेयर अमेरिका। चाहे यूएसए भी याद रखिए, चाहे विलीमिंगटन भी याद रखिए, पता नहीं क्या पूछ देगा। और अगले साल कहाँ होगा क्वाड लीडर समिट? तो अब अगले साल होगा इंडिया में। इसमें कौन कौन से क्वाड में कंट्री है? तो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है और जापान है। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई? तो मैत्री। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का पहला मेलबर्न यूनिवर्सिटी का यहाँ पर ग्लोबल सेंटर खोला गया है नई दिल्ली में। जॉर्डन का नहीं याद रखते हैं, छोड़ देते हैं। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री जाफर हसन, छोड़ देते हैं। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत कौन सा प्रोग्राम चलाया? तो ऑपरेशन सद्भाव। कौन सा? ऑपरेशन सद्भाव। आईएसए में शामिल होने वाला 101 101वां देश कौन सा है? नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के लिए 100 सबसे प्रभावशाली सूची में भारतीयों को शामिल किया। कौन कौन है? तो अश्विनी वैष्णव, नंदन नीलेकनी और अभिनेता अनिल कपूर। आईएसए का अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया 2024 में? तो ये है नई दिल्ली। भारतीय आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला गया? तो अबू धाबी, यूएई में। राष्ट्रीय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर खोलेगा? तो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी यूके की है। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट की ऊंची प्रतिमा लगाई जा रही है? तो ये अमेरिका में लगाई जा रही है। इसका नाम स्टैचू ऑफ यूनियन है और ये अष्टलक्ष्मी मंदिर में इसको लगाया जाएगा। भारत और डेनमार्क वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया गया है। ये किसमें कौन कौन है? तो इसमें एक आईआईटी बीएचयू भी याद रखिएगा। थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के आयोजन भारत करेगा। थीम क्या रहेगा? इसका इंपॉर्टेंट थीम है तो इसको याद रखिएगा, एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में कैंपस खोला है? तो ऑस्ट्रेलिया। इसमें कौन सा 2 यूनिवर्सिटी है? डिकिन यूनिवर्सिटी और
वोलंगोंग यूनिवर्सिटी। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18th कंट्री कौन है? तो जर्मनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया गया है। क्वेश्चन आ जाएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, यह आसान होगा, या ये क्वेश्चन उल्टा पूछेगा, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसको दिया गया? इसमें उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तीनों का नाम होगा। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46th सेशन कहाँ? नई दिल्ली में। और इसी सेशन में बताया गया कि भारत का 43वां स्थान दिया गया है, लिस्ट में शामिल हुआ है। मोहम्मद अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोगों को याद भी रहेगा। हेनले पासपोर्ट में भारत का कौन सा रैंक है? 81। नंबर 1 कौन सा है? तो वो होगा सिंगापुर। देखिए सबसे, तो वो है सिंगापुर। एस्टोनिया का छोड़ देते हैं। भारत के पहले ओवरसीज जन औषधि केंद्र का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो मॉरिशस में। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तब वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी पूछ देगा को किसको घोषित किया गया है, तो वो श्रीनगर। अब तक कितने शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज में डाला गया है? तो 4। उस कौन कौन सा? ममलापुरम, जयपुर, मैसूर, अब श्रीनगर। गेमी टाइफून कहाँ आया था? तो ताइवान और फिलीपींस में। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो वो है साउथ अफ्रीका। पशुपालन लाइव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेनमार्क। जो हम करा रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना? इसी को सिर्फ मार्क करना है, ऐसा नहीं कि सब पढ़ने लग गए। सब पढ़ने के चक्कर में इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं, फिर अभी हम लोग सेकेंड बार फिर रीड करेंगे। अभी तो हम लोग इसका हम हमेशा रिवाइज कराते रहेंगे, समझ गए? चलिए, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का अध्यक्ष कौन बना? तो भारत। रूस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया रूस का, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू ऑफ द एपोस्टल। पनामा का राष्ट्रपति हटाते हैं। अध्यक्ष कोलंबो प्रोसेस का कौन बना? कहाँ हुआ? तो नहीं पता। नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क रूट, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को लौटाने को सहमति? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। अमेरिका, भारत, साउथ कोरिया, जापान और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर किस संगठन की? तो ये है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। पूछ देगा बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस में कौन कौन सा देश शामिल है? तो अमेरिका, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, यूरोपियन यूनियन, कुछ भी आ सकता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें सबसे पहले किसका स्थान है शीर्ष पर? तो स्वीडन। भारत को कौन सा? 63rd। मर्सर द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स में भारत में विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो हांगकांग। नेक्स्ट G7 समिट कहाँ होगा? अपूलिया, इटली। ये एकदम याद रखना है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
एक तो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक याद किया हूँ कि ग्लोबल जो भी रहेगा वो अधिकतर अधिकतर मैक्सिमम वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही करता है। और इसमें भारत का क्या रैंक है? 134। नहीं, इसमें इसमें विश्व लैंगिक अंतराल के अनुसार भा विश्व को कितना समय लगेगा? तो 134 वर्ष, बहुत दिन लगेगा। इसमें भारत का रैंक क्या है बताइए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में बताइए, इसमें इंडिया का रैंक क्या है? तो इसमें इंडिया का रैंक है 129, याद रखना है। ऐसे एक रैंकिंग का पूरा लिस्ट होगा, उसमें हम लोग कर ही लेंगे। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला साउथ ईस्ट एशिया में कौन सा देश बना? तो थाईलैंड। यूएसए ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी मेजर नॉन नेटो एलाई घोषित किया है? तो केनिया। पाकिस्तान से किन देशों को संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्माण ये किया गया है? तो इसमें सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और पाकिस्तान। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन कहाँ किया गया? तो सैन डिएगो, यूएसए में। और ये इसमें तो कोई क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में 2025 में किस विश्वविद्यालय को फर्स्ट रैंक मिला है? तो MIT यूएसए को। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 77 कहाँ बनाया गया? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन बॉल की अपनी योजना बनाई? इससे अच्छा आप लोग रसिया से नाइबरिंग कंट्री देख लीजिए। ये पूछ सकता है, रशिया से नाइबरिंग कंट्री, तो बताइए कौन कौन सा है? तो ये जितने देश हैं वो सारे देश तो होंगे ही, जैसे फिनलैंड है, लिथुआनिया है, लटाविया है, एस्टोनिया है। अब इसमें कुछ कुछ और नाम देख लीजिए, जैसे कि कौन सा नाम है? तो एक बेलारूस है, यूक्रेन तो जानते ही होंगे, यूक्रेन है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, चाइना है, यूएस भी तो है ही। यूएस बॉर्डरिंग नहीं है, नाइबरिंग कंट्री है ये सब। तो ऐसे आप लोग ये ज़रूर देख लीजिएगा, रशिया, यूक्रेन, इजराइल, इन सब का आप लोग नेबरिंग कंट्री देख लीजिएगा। काजा TFC, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, ठीक है, कब मनाया गया? 30 मई, ये FAO के द्वारा मनाया गया। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो अनीश कपूर को हुआ है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है 176, बहुत खराब रैंक है। हिदाया चक्रवात कहाँ आया है? तंजानिया में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ? रॉटरडैम, नीदरलैंड में हुआ है। भारत और चाबहार में शहीद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए तो ईरान। तो भारत एशिया में एक तो चाबहार कर रहा है,
काला काला दान कर रहा है। तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट देख सकते हैं। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल्स रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो रामचरितमानस, पंचतंत्र, हृदय, सहृदय, लोकलोचन की हस्तलिपि। तो बताइए पंचतंत्र किसकी रचना है? पंचतंत्र, तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, याद रखिएगा। अभी जैसे ऊपर, भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? 2024 से 26। टाइम के वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के कितने लोगों ने जगह बनाया? 100 में तो 8। इसमें अजय बंगा के बारे में जान जाइएगा, सबके बारे में एक बार जान जाइएगा, जिनके जिनके बारे में आप। अजय बंगा कौन है? बताइए कौन है अजय बंगा? अजय बंगा प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक है, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक है। ये पूछ सकता है माउंट एरेबस कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया था? हैती से निकालने के लिए तो ऑपरेशन इंद्रावती। अब ये बताइए इंद्रावती किसकी ट्राइब्यूटरीज है? पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नेमो तक पहुंचने वाले व्यक्ति के पहले व्यक्ति का क्या नाम है? तो नाम है क्रिस ब्राउन। पॉइंट नीमो को और क्या जाना जाता? पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। एक हम पूरा लिस्ट दे देंगे जिसमें किसके किसके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। ऐसे भूटान से भी दिख रहा है, ऑर्डर ऑफ द डूक ग्याल्पो। ये देखिए, थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी कहाँ ये आयोजित किया गया है? तो सियोल, साउथ कोरिया। सबसे अमीर आदमी ये एलन मस्क, ये सबको मालूम है। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये है फ्रांस। 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ का अनावरण किया गया? कहाँ? सऊदी अरब। अब इसी तरह मॉरिशस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ द सिविल लॉ से सम्मानित किया गया है। यूरोप के वीजा मुक्त को सेंगेन जोन बोलते हैं। जो वीजा मुक्त एरिया होता है उसको सेंगेन जोन कहते हैं। और उसमें शामिल होने वाला अंतिम बाल्कन कंट्री कौन बना है? कोसोवो। अभी हम लोग देख ही लिए जन औषधि पहल किससे शामिल किया गया है? तो मॉरिशस के साथ। ये हम लोग देख लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का क्या रैंक है? तो 42nd। उसके बाद इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है। किरीली ने भारी तबाही कहाँ मचाई? तो किरीली ऑस्ट्रेलिया में। किरीली कहाँ मचाया है? आया था तो ऑस्ट्रेलिया में आया था। और एक चक्रवात और हम कौन सा बोल रहे थे, बताइए? तो वो है गेमी टाइफून। कहाँ हुआ था? तो ताइवान और फिलीपींस में। थर्ड साउथ समिट कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है युगांडा में। थर्ड साउथ समिट कहाँ हुआ? तो युगांडा में। किस देश ने 3 शहरों में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? कनाडा। कौन कौन से शहर था? ब्रैम्पटन, ऑकीविली और ब्रेंटफोर्ड।
भारत पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा? तो यूएई में। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? फ्रांस इंपॉर्टेंट है इसलिए देख रहे हैं। तो गैब्रियल अट्टल। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल्स पर घोषणा की है? तो वो है डेनमार्क। इस गठबंधन का क्या नाम है? तो ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। सक्सेस मसरा को किस देश का? तो ये नहीं याद, कुवैत का जरूर याद रखना। कुवैत के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो शेख मोहम्मद सबा अल सलम अल सबा। कुवैत है तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज आज हम लोग कवर कर लिए हैं। अगले में कुछ और करेंगे। चलिए आप कुछ और रिवाइज करा देता हूँ पहले। चलिए आप लोग आंसर देते रहिए। बताइए कि किस देश में हनुमान जी की 90 फीट की ऊंची मूर्तियों का अनावरण किया गया है और उसका नाम क्या है और वो कहाँ पर उसको प्रतिस्थापित किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा? बताइए। तो जिन लोगों का आंसर अमेरिका है, स्टैचू ऑफ यूनियन उस मूर्ति का नाम है और अष्टलक्ष्मी मंदिर में उसको स्थापित किया जा रहा है, जिन्होंने दिया उनका आंसर सही है। आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला इंटरनेशनल सेंटर कहाँ खोला है? बताइए। बताइए। तो जिनका आंसर अबू धाबी है वो सही है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री का नाम बताइए। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री का नाम बताइए। हरनी अमरसूरिया। हरनी अमरसूरिया जिन्होंने बताया उनका आंसर सही है। इंटरनेशनल सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। जिसका आंसर नई दिल्ली है वो सही है। इस साल क्वाड का इन पर्सन मीटिंग कहाँ हुआ? क्वाड का 4th क्वाड लीडर समिट का आयोजन इन पर्सन कहाँ हुआ? तो अमेरिका में हुआ। विल्मिंगटन या डेलावेयर, जो भी याद है वो आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। चलिए आप लोग एक बार और इसको देखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए और फिर कल हम इसमें से क्वेश्चन करेंगे। आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब लिखिए कि आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा, सब बताइए। और शुरू से अंत तक देखिए और एक एक चीज़ रिवाइज करा दूंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, एक एक चीज़ रिवाइज करा दूंगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तब मुझे पता चलेगा कितने लोग मुझे देख रहे हैं। समझ गए ना? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, थैंक यू।